नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोज में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम उनसे आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की एक वलय के 800 आपेक्षिक चुंबकशीलता की लोह चुंबकीय क्रोड पर तार के 3500 फेरे लिपटे हैं। 1.2 एम्पीयर की चुंबकीय धारा के लिए क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हमें दे रखी है एक बार उसको देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसे हम 0.15 मीटर भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यू आर की जो वैल्यू है वो 800 हमें दे रखी है। फेरों की जो संख्या है एन वो हमें 3500 दे रखी है। धारा की जो वैल्यू है वो 1.2 एम्पियर दे रखी है। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है, वलय के क्रोड में हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो B बराबर म्यू एन आई, जिसे हम म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, और एन को लिख सकते हैं हम कुल फेरे बट्टे में कुल लंबाई, तो 2 पाई आर से पुट कर देंगे इनटू में आई। यहाँ पर B म्यू नॉट का जो मान है होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर का जो मान होता है वो है 800। एन का जो मान है वो है 3500 और आई का जो मान है वो है 1.2 बट्टे में है 2 पाई। आर की जो वैल्यू है 0.15। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया 2 बार में। 2 संख्या पहले पॉइंट हटाएंगे तो 1 यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। 15 का भाग इसमें 8 बार में चला जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ गया, गुणा 8 गुणा 35 गुणा, अब देखो 10 की घात 2 और 2 यहां से कम हो जाएगी, 10 की घात -3। 35 को गुणा करेंगे तो 16 गुणा 35, 35 को गुणा कीजिए 8 से तो 40, 24 और 4 हो जाएगा 28 गुणा 10 की घात -3। यहां से इसको हम गुणा करेंगे तो 16 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 128। 12 हासिल की होगी, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 और 12 44 और इसमें गुणा 10 की घात -3 है तो 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो 4.48 टेस्ला आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पतली चुंबकीय सुई टी आवर्तकाल वाले क्षैतिज तल में दोलन करती है। इसे n बराबर भागों में तोड़ा गया है। प्रत्येक भाग का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए, यदि हम L लंबाई की एक छड़ लेकर चलें तो उसका आवर्तकाल का फॉर्मूला हमने पहले भी बात कर ली थी। जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई अंडरूट में I अपॉन में एम बी ये होता है। और यदि हम पतली छड़ को n बराबर भागों में तोड़ दें तो उसका आवर्तकाल t डैश से लिखेंगे 2 पाई अंडरूट में I डैश बट्टे में एम डैश बी डैश। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो उतनी ही रहने वाली है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी डैश और बी बराबर है
अब देखिए आई डेस, आई डेस क्या होगा, आई डेस एम द्रव्यमान गुणा में एम एल स्क्वेयर बट्टे में 12 होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो चेंज हो गया है, लंबाई भी चेंज हो गई है। द्रव्यमान पहले वाले द्रव्यमान का n हिस्सा हो गया है, इसके साथ में जो लंबाई है वो भी nवां हिस्सा ही रह गई है। क्लियर। तो यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण पहले था उसका 1/n³ गुणा हो गया है। तो मैं आई डेस की जगह तो लिखूंगा आई बट्टे में n³। अब है एम डेस, एम डेस यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि लंबाई उसकी n भागों में तोड़ दिया तो द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है QM इंटू L। अब यहाँ पर m डेस बराबर आ जाएगा QM इंटू L डेस, और L डेस की जो वैल्यू है वो भी आप देख लीजिए L बट्टे में N होगी, तो m डेस बराबर m बट्टे में N आ जाएगा। तो यहाँ पर m बट्टे में N ऊपर चला जाएगा, b डेस की जगह b है ही, तो हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 2 पाई अंडर में I अपॉन में एम बी इंटू में n स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में आ चुका है 2 पाई अंडर में I अपॉन में एम बी, कोष्टक के बाहर निकल गया है, अंडर के बाहर निकल गया है, तो टी डेस बराबर टी बट्टे में n आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र 2×10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर किसी लोहे की छड़ में 8 पाई टी का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करता है तो छड़ की आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी। यह है चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकन क्षेत्र को हम H से पुट करते हैं जो कि हमें 2×10⁻³ एम्पियर पर मीटर दे रखा है। इसके अलावा B का जो मान है वो हमें 8 पाई टेस्ला दे रखा है। हमें आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछी है, म्यू आर की वैल्यू पूछी गई है। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि B बराबर होता है म्यू एच, और इसकी जगह हम म्यू नॉट म्यू आर पुट कर सकते हैं। तो यहां से म्यू आर बराबर हमारे पास में आ जाएगा B अपॉन में μ0 H। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। B का जो मान है वो है 8 पाई, μ0 को मान है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। H का जो मान है वो 2×10⁻³ तो यहां से आप देखेंगे 2 को इससे गुणा करेंगे तो 8 पाई, 8 पाई से 8 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ यहां से कम हो जाएगी, बट्टे के ऊपर जाएगी तो प्लस में 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक परिनालिका की क्रोड की आप 500 आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ की है तथा इसके घुमाव 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते परिनालिका के फेरों की संख्या 500 प्रति मीटर, तो उस पदार्थ की चुंबकीकरण लगभग क्या होगी। जो वैल्यू हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में पहले वो हम पुट कर लेते हैं। हमें आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर दे रखा है 500, म्यू आर बराबर हमें दे रखा है 500, और प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये भी हमें 500 दे रखी है, 500 फेरे प्रति मीटर। ओके, धारा की जो वैल्यू है वो हमें 1 एम्पीयर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। H बराबर, तो H बराबर N I होता है, तो N का मान हमारे को दे रखा है 500, I का मान 1, तो इसका मान आ गया है 500 एम्पियर प्रति मीटर। और इसके अलावा देखिए हमें यहाँ पर हम क्या जानते हैं, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई जानते हैं, और हम काई की जगह
m बाई एच या I बाई एच लिख सकते। तो यहाँ I को तो हमने धारा से लिखा है, तो m बाई एच से हमने पुट कर दिया है। m का मान अपन को चाहिए, तो म्यू आर माइनस 1 इंटू में एच बराबर आ गया है कैपिटल M। तो म्यू आर का जो मान है वो हमारे को दे रखा है 500, तो 500 माइनस 1 इंटू में 500, तो ये आ गया हमारे पास में 499 गुणा में 500, तो ये लगभग 500 गुणा 500 ही होगा। तो 500 को 500 से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 10 की घात आ गई है 4। ये लगभग मान है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निकल कमरे के ताप पर लोहा चुंबक के गुण दर्शाता है। यदि यह ताप क्यूरी ताप के परिवर्ती करता है तो यह दर्शाएगा। तो देखिए क्यूरी ताप से अधिक ताप पर पदार्थ है वो लोहा चुंबक के से अनुचुंबकीय प्रकृति के रूप में दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे हम कैल्शियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन एवं टंगस्टन में से किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिकतम होती है। इनमें से सबसे अधिकतम चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति इन सब में से सबसे ज्यादा है। फिर देखिए अतिचालक है। अतिचालक अधिकांशतः अन्य सिनिक प्रति चुंबकीय है। निम्न प्रतिरोधकता वाला लोहा चुंबकीय पदार्थ है। उच्च ताप पर अनुचुंबकीय। विद्यार्थियों अतिचालक जो पदार्थ होते हैं वो अधिकांशतः अनस्थानिक, ये जो वर्ड है ये है अनस्थानिक, इसको क्लियर करें, अनस्थानिक मतलब पूर्णतया प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर डिपेंड नहीं करती। तत्पश्चात यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रयोग में यह पाया जाता है कि दिए गए पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से अधिक होती है। संभव पदार्थ है। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो हमें बता रखा है एक से ज्यादा। देखिए यदि चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव में है तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा यदि इसका मान है एक से कम और पॉजिटिव में है एक से कम तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। यहां पर एक से अधिक बता रखा है तो वो लोहा चुंबकीय पदार्थ होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर -1 है, इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तो अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर एवं चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार के होंगे? तो देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता पूछिए तो म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस में काई, और काई का जो मान है वो हमें दे रखा है -1, तो म्यू आर बराबर आ जाएगा 0। म्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 0। और यदि म्यू काई का मान माइनस में है, इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को वो बता रहा है। तो म्यू आर का मान 0 और प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकशीलता किसके लिए अधिकतम होती है? किन पदार्थों की चुंबकशीलता अधिकतम होती है? तो लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अन्य की तुलना में सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई एवं ताप T के मध्य संबंध
के लिए सबसे अच्छे प्रदर्शन को बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ है वो हमें ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। इस ग्राफ में एक तरफ काई है तो दूसरी तरफ टी है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तत्पश्चात इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण लोह चुंबकीय पदार्थ के गुण को दर्शाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ के गुण को कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, लोह चुंबकीय गुण ताप पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोह चुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। इसके अलावा पर्याप्त उच्च चाप पर लोहा चुंबक एक प्रतिचुंबक में बन जाता है, ये प्रतिचुंबक में नहीं बढ़ता, अनुचुंबक में कन्वर्ट होता है, ये भी गलत है। तो निम्न ताप पर लोहा चुंबक एक अनुचुंबक बन जाता है, यह भी गलत है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें सही दे रखा है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा चुंबकीय लोहे में अनुक्षेत्र 2 माइक्रोमीटर लंबाई की भुजा के घन के रूप में होता है। तो अनुक्षेत्र में लोहा परमाणुओं की संख्या है, जबकि हमें इसका आणविक द्रव्यमान दे रखा है और इसका घनत्व भी दे रखा है। क्लियर। तो देखिए यहां पर हमें लंबाई दे रखी है, तो हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं घन का। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए देखिए, V बराबर भुजा का क्यूब, हम यहां पर इसको भी सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे 2 माइक्रोमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात -6 का क्यूब, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहां से 8 गुणा 10 की घात -18 मीटर क्यूब। मैं इसको सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट कर लेता हूं। तो 10 की घात -6 और कम हो जाएगी, तो +6 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 10 की घात 12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हम इस अनुक्षेत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू में घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन हमारे पास में है 8 गुणा 10 की घात 12 और घनत्व हमारे पास में 7.92, ये आ गया द्रव्यमान। अब देखिए मोलों की संख्या हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलों की संख्या द्रव्यमान ग्रामों में, द्रव्यमान किस में लेंगे, ग्राम में। ये हमारे पास में जो द्रव्यमान आया है वो ग्राम में ही आया है। तो 8 गुणा 10 की घात 12 गुणा 7.92 बट्टे में अणुभार, अणुभार हमें 55 दे रखा है, ये मोलों की संख्या आ गई। तो परमाणुओं की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, परमाणु की संख्या, तो मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या, मोलों की संख्या जिसको हम म्यू से लिखते हैं, इंटू में आ जाएगा Na, अवोगाद्रो संख्या। तो ये 8 गुणा 10 की घात 12 गुणा 7.92 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23, ये मोलों की संख्या बट्टे में 55। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर 6.92 इंटू 10⁻11 परमाणु आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा चुंबकीय गुण से अनुचुंबकीय गुण में संक्रमण का ताप कहलाता है, तो क्यूरी ताप कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। लोहा चुंबकीय पदार्थों के सही समूह को चिन्हित कीजिए कि इनमें से लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। तो लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अति चालक पदार्थ की एक गेंद को नाइट्रोजन द्रव में डुबोया जाता है तथा छड़ चुंबक के पास रखा जाता है तो यह किस दिशा में घूमेगी। अति चालक पदार्थ की एक गेंद को नाइट्रोजन द्रव में डुबोया जा रहा है और छड़ चुंबक के पास रखा जाता है तो ये किस दिशा में घूम जाएगी। तो देखिए अति चालक है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ से दूर चली जाएगी तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जो नाइट्रोजन और अतिचालक दोनों ही हैं वो दोनों ही प्रतिचुंबकीय होते हैं, तत्पश्चात ये उससे प्रतिकर्षित होगी, दूर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -73 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.0075 है तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान क्या होगा। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं यहाँ पर Chi2 बट्टे में Chi1 बराबर पुट कर दूंगा T1 बट्टे में T2। यहाँ से Chi2 बराबर आ जाएगा अपने पास में T1 अपॉन T2 इंटू Chi1। तो T1 प्रारंभिक जो तापमान है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 इसमें ऐड कर देते हैं, 73 जोड़ दीजिए तो 200 केल्विन। 200 केल्विन आ गया। अब T2 भी निकाल लेते हैं। T2 बराबर हमारे को दे रखा है 273 माइनस 173, ये आ गया 100 केल्विन। तो बट्टे में 100 केल्विन। काई की जो वैल्यू है वो 0.0075, तो ये 2 बार में कैंसिल हो गई, इसकी दुगनी आ जाएगी 0.0150 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के सही समूह को छांटे। इनमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ बिस्मिथ, तांबा, सीसा और सिलिकॉन ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदु लोहा एवं इस्पात के चुंबकीय गुणों के बारे में गलत कथन बताइए। देखिए मृदु लोहा और मृदु लोहे की निग्राहिता कम होती है जबकि धारणशीलता उच्च होती है, जबकि इस्पात की धारणशीलता कम, निग्राहिता अधिक होती है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मृदु लोहे में बीएच लूप का क्षेत्रफल इस्पात के लिए बीएच लूप के क्षेत्रफल से अधिक है। गलत पूछा है तो यही गलत है, और क्योंकि ये उल्टा है, ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएंगे। ये तो है इस्पात के लिए, यह है इस्पात के लिए, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। जबकि मृदु लोहे की बात करें तो उसका ग्राफ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, जिसका क्षेत्रफल भी कम होगा। और ये देखिए इस्पात की धारणशीलता अधिक होती है, तो यहां पर देखिए और भी ऑप्शन देखें। मृदु लोहे की धारणशीलता अधिक होगी, इस्पात की धारणशीलता से अधिक होती है, सही है। मृदु लोहे की निग्राहिता इस्पात की निग्राहिता से कम होती है, ये भी सही है। मृदु लोहे में बीएच वक्र का क्षेत्रफल इस्पात के बीएच क्षेत्रफल से कम है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो गलत स्टेटमेंट हमें दे रखा है ऑप्शन डी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ चल कुंडली धारा मापी की क्रोड को बनाने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए वहां पर हम लोहे का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, लोहे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 500 एम्पीयर प्रति मीटर का चुंबकन क्षेत्र अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की किसी लोहे की छड़ में 2.4 गुणा 10 की घात -5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करता है तो लोहे की छड़ की चुंबकशीलता क्या होगी। जो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है एक बार उसको हम पुट कर लेते हैं। एच का जो मान है वो हमें दे रखा है 1500 एम्पीयर प्रति मीटर
फाई चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें 2.4 गुणा 10 की घात -5 वेबर दे रखा है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 0.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। फाई बट्टे में एस है, 2.4 गुणा 10 की घात -5 बट्टे में 0.5 गुणा 10 की घात -4। तो बी का मान हमारे पास में पॉइंट हट जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे तो 4.8 गुणा 10 की घात -1 टेस्ला हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। हमें लोहे की चुंबकशीलता पूछी गई है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछी गई है। तो पहले तो हम B बराबर होता है म्यू एच, इसको हम म्यू नॉट म्यू आर से पुट कर सकते हैं। तो यहां से म्यू आर बराबर बी अपॉन में म्यू नॉट एच। चलिए देखिए, तो बी का जो मान है वो 4.8 गुणा 10 की घात -1 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एच का जो मान है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1500। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में म्यू आर का मान 255 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 में प्रयुक्त लोहे की छड़ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। देखिए म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस में काई, तो काई बराबर हमारे पास में हो जाएगा म्यू आर -1। म्यू आर का मान 255, तो ये आ जाएगा 254। तो 254 हमारे पास में आ जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड के पदार्थ के लिए सेतिल्य चक्र होता है, सेतिल्य लूप क्या होता है? लंबा और संकरा होता है। ये कच्चे लोहे का होता है, तो जो लंबा होगा और संकरा होगा, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत ताप T पर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए सही MH वक्र कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए हमें यहां पर पूछा है। तो देखिए वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। M समानुपाती होता है H के, और यहीं से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास में काई बाहर निकलता है। तो M और H के बीच में खींचा गया जो वक्र है वो हमें एक सरल रेखा इस तरीके से प्राप्त होगा। दोनों समानुपातिक रूप से होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए की भांति प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता की परास होती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 से -1 के बीच में होता है। तो 0 से -1 के बीच में ये हमें दे रखा है, 0 से -1 के बीच में हमें यह दे रखा है। और चुंबकीय प्रवृत्ति देखो काई का मान, जो काई की वैल्यू है, काई का जो मान है वो -1 से 0 के बीच में होता है। ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दें, म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई। 1 प्लस काई, तो म्यू आर का जो मान है वो 0 से 1 तक होगा। इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1.5 इंटू 10⁻⁻2 है, तो -73 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। काई है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो काई 2 में काई 1 बराबर आ जाएगा T1 अपॉन में T
2 तो काई2 बराबर T1 अपॉन T2 इंटू में काई1। तो देखिए जो हमें प्रारंभिक ताप दे रखा है T1 बराबर माइनस में 173 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें T2 दे रखा है माइनस में 73, इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से T1 का जो मान है वो 100, T2 का जो मान है वो है 200 और काई की जो वैल्यू है वो है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 2, 0.75 गुणा 10 की घात माइनस 2, इसे हम 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 3 भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व को शून्य करने के लिए विपरीत दिशा में आरोपित आवश्यक चुंबकन क्षेत्र निग्राहिता कहलाता है। निग्राहिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किसी निश्चित स्थान पर बी नोट है और नमन कोण 45 है, तो उस क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होगी। तो देखिए हमें क्षैतिज घटक BH बराबर दे रखा है बी नोट, हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र BH बराबर होता है B cos थीटा। हमें यहाँ पर B का मान पूछा जो कि BH बट्टे में cos थीटा हो जाएगा। BH का मान है B नॉट cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में √2। तो यहाँ से B का जो मान है वो √2 B नॉट आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें सार्वत्रिक चुंबकीय गुण होते हैं। देखिए अनुचुंबकीय और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसमें केवल तीव्रता का ही फर्क है, इनमें पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो इनमें इनके जो गुण है वो सार्वत्रिक गुण होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अनुचुंबकीय द्रव को यू नली में लेकर इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जिसकी उसकी एक भुजा को चुंबक के ध्रुव को टुकड़ों के मध्य रखा जाए तो उस भुजा का द्रव स्तर ऊपर उड़ जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, हमारे पास में इस टाइप की एक यू नलिका है, ऐसे। क्लियर, इसमें हमने अनुचुंबकीय पदार्थ भरा है, यहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ भर दिया। अब यहां पर हमने रख दी है एक चुंबकीय ध्रुव रख दिए हैं। तो देखिए ये अनुचुंबकीय पदार्थ इसके इस भुजा के अंदर ये ऊपर उठ जाएंगे, आकर्षण की वजह से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये तो ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा, तो ऊपर उठता है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए देखिए विद्यार्थियों, ये जो ऑप्शन है इसमें उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता और तीनों ही चीजें उच्च होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर इसमें किसी भी ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता और उच्च चुंबकशीलता। चुंबकशीलता भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। यहाँ पर निम्न दे रखा है, इसको सही कर देते हैं, उच्च चुंबकशीलता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्थायी चुंबक किस प्रकार के गुण वाले पदार्थ होते हैं।
तो स्थायी चुंबक अधिक आवर्तकाल के लिए, अधिक लंबे समय के लिए कमरे के ताप पर लोहा चुंबकत्व होते हैं। तो लोहा चुंबक के पदार्थ ही होते हैं जो लंबे समय के लिए उसमें मौजूद होते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत चुंबक की क्रोड लोहा चुंबक के पदार्थ की बनी होती है, जिसमें देखिए इनकी जो निग्राहिता होती है वो निम्न होती है। चुंबकशीलता उच्च होती है, चुंबकशीलता उच्च, निग्राहिता और धारणशीलता ये हालांकि इसमें निग्राहिता आया नहीं है, तो उच्च चुंबकशीलता और निम्न धारणशीलता होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये विद्यार्थियों अपना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।